भीष्म पितामह की कथा भारतीय महाकाव्य महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। यह कहानी न केवल त्याग, बलिदान और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है जीवन प्रेरणा और रहस्य से भरा हुआ था। उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान और बाणों की शैया पर उनका 58 दिनों का संघर्ष भारतीय संस्कृति और धर्म में गहरे प्रभाव डालता है। नमस्ते, मैं पनकाज आपका स्वागत करता हूं। भीष्म पितामह का जन्म एक दिव्य संयोग था। उनके पिता राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रतापी सम्राट थे और उनकी माता देवी गंगा थीं। गंगा ने एक शर्त पर शांतनु से विवाह किया था कि वह जो भी करें, शांतनु उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में विसर्जित कर दिया। 8वें पुत्र को उन्होंने जीवित रखा, जिसे देवव्रत नाम दिया गया। यह बालक ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। देवव्रत ने अपनी शिक्षा महर्षि वशिष्ठ और भगवान परशुराम से प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला में महारत हासिल की। वह न केवल ज्ञानवान थे, बल्कि अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी भी थे। देवव्रत अपने पिता के राज्य के उत्तराधिकारी थे और हस्तिनापुर के भविष्य के राजा माने जाते थे। देवव्रत का जीवन तब बदल गया जब उनके पिता राजा शांतनु को एक मल्लाह कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए यह शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न संतानों को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि वे देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब देवव्रत को यह बात पता चली, तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनकी इस कठोर प्रतिज्ञा ने देवताओं को भी हिला दिया और तब से उनका नाम भीष्म पड़ा। उनकी इस महान प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकेंगे। यह वरदान भीष्म को अमरत्व और अजेयता प्रदान करता था, और इसी कारण महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु अत्यंत कठिन थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में लड़े। उनके लिए धर्म और अपने राज्य के प्रति निष्ठा सबसे ऊपर थी। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की, चाहे राजा कोई भी हो। पांडव भी जानते थे कि भीष्म पितामह को हराना असंभव है। भीष्म पितामह ने युद्ध के पहले दिन से ही पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनकी वीरता और रणनीति इतनी अद्वितीय थी कि पांडवों के लिए यह युद्ध जीतना असंभव लगने लगा। अंततः पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को परास्त करने का उपाय सुझाया। उन्होंने पांडवों से कहा कि केवल कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भीष्म पितामह कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, उन्हें परास्त कर सकता है। इसके लिए उन्होंने शिखंडी को चुना। शिखंडी, जो पिछले जन्म में अंबा थे, उन्होंने भीष्म पितामह से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। युद्ध के दौरान शिखंडी को आगे कर पांडवों ने भीष्म पितामह पर हमला किया। भीष्म पितामह ने शिखंडी पर हथियार नहीं उठाए, क्योंकि वे उन्हें स्त्री मानते थे। इसका लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म पितामह इतने बाणों से घायल हुए कि उनका पूरा शरीर बाणों से ढक गया। वे बाणों की शैया पर गिर गए, लेकिन अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर 58 दिनों तक लेटे रहने का निर्णय क्यों लिया? इसका उत्तर उनके गहन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में छिपा है। भारतीय परंपरा के अनुसार मृत्यु का समय और स्थान व्यक्ति के अगले जीवन को प्रभावित करता है। भीष्म पितामह ने मृत्यु का समय सूर्य के उत्तरायण होने तक टाल दिया। उत्तरायण को अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस समय प्राण त्यागने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने अपने कष्टों को धैर्य और शांति से सहन किया। उन्होंने इन दिनों का उपयोग धर्म, राजनीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चिंतन करने में किया। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और राजधर्म के बारे में उपदेश दिया, जिसे महाभारत के शांति पर्व में विस्तार से वर्णित किया गया है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश किया, तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उनका ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और वीरता की विजय थी। भीष्म पितामह की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है।
उनके त्याग और बलिदान की कहानी आज भी भारतीय संस्कृति में प्रेरणा का स्रोत है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।